नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूं संध्या। आज मैं लेकर आई हूं आपको रांची के संत पॉल चर्च में। जैसा कि आप जानते हैं, आज 24 दिसंबर है और आज रात के 12 बजे ही यीशु मसीह का जन्म दिवस है, जो कि तैयारी आप देख सकते हैं। संत पॉल जो चर्च है, जो कि आपका बहू बाज़ार में स्थित है, रांची के बहू बाज़ार में, वहाँ पर सारी तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टेंट लगाया गया है और लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से की गई है। आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं कि कार्ट्रिज बनाया गया है जिसमें यीशु मसीह का जो है वो तस्वीर है लगाई गई है, मूर्ति लगाई गई है और लोग जो है वो अभी भी फाइनल तैयारियों में जुटे हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे नज़ारा संत पॉल चर्च का, जहाँ पर आज यीशु के जन्म दिवस की तैयारी लगभग जो है वो पूरी कर ली गई। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो निष्ठा से लगे हुए हैं संत पॉल चर्च को सजाने में और सभी लोग 12 बजे रात को इसी चर्च में जुटेंगे और यहीं पर यीशु मसीह के जन्म दिवस की पूरी तरीके से जो है को मनाया जाएगा और बहुत हर्षोल्लास से इस बार जो है वो क्रिसमस मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे तैयारियों में जुटे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे कि क्या कुछ तैयारियां इस बार उन्होंने की है, क्योंकि 2 सालों में कोरोना जो है वो अपना पांव पसार चुका था और लोग जो है वो त्यौहार नहीं मना पा रहे थे, सही तरीके से लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि क्रिसमस जो है वो लोगों के मिलने का बहुत बड़ा एक त्यौहार है जहाँ पर सभी लोग आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। आप देख सकते हैं तैयारी जो है वो कर रहे हैं। क्या कुछ इस बार तैयारी है क्रिसमस को लेकर? तैयारी तो काफ़ी हो रही है अच्छे तरीके से, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों में जो है काफ़ी फीकी पड़ गई थी, जिसकी वजह से जो है चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार हमारी कोशिश है कि कुछ थोड़ा बेहतर करें और सोशल मैसेज दें, मतलब अपनी डेकोरेशन के माध्यम से और अपनी तैयारी के माध्यम से, बाकी और चीज़ों। क्या कुछ अलग इस बार और अनोखा या खास इस बार हो रहा है क्रिसमस को लेकर? क्रिसमस को लेकर इस बार काफ़ी कुछ अलग देखने को मिलेगा। खासकर डेकोरेशन में एक थीम दिया गया। इस बार का थीम जो है हमारा डेकोरेशन का है, जो कि हर साल होता है, पिछले 2 सालों में नहीं हुआ था। इस बार का हमारा थीम है मरीन लाइफ और ओशियन लाइफ। क्या कुछ आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? मरीन लाइफ और ओशियन लाइफ क्या कुछ बताता है? मतलब ये एक सोशल नहीं, बाइबल मैसेज है, बाइबल का एक मैसेज है। ये योना नबी के बारे में और एक नूह नबी के बारे में, कि एक मतलब कि किस तरीके से लोग जो है कई तरह की परेशानियों से उभर कर मतलब कि बाहर आए। तो चीजें अभी पूरी तरीके से तो कोरोना से हम सभी बाहर नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी है कि कोशिश हमारी जारी है। सबसे बड़ी बात है कि कोशिश जो है कामयाबी तक आपको पहुंचा चुकी है। और क्या कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा? जैसे कि मैं देख रही हूँ चर्च की लगभग जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बार जो है कोरोना कुछ कम है, लेकिन एक नया जो है वेरिएंट वो आ चुका है, ओमिक्रॉन। तो क्या कुछ कहेंगे इस बार उसके लिए? जी देखिए, ओमिक्रॉन ये एक नया वेरिएंट जो आया है कोरोना का ही है। तो इस बारे में काफी हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं इस चीज को लेके कि मतलब कोरोना गाइडलाइंस का फॉलोअप किया जाए। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है चीजों को मतलब कि हम लोग बैलेंस करके कर रहे हैं। खुशियाँ भी मनाना है, लेकिन सिक्योरिटी भी साथ, सुरक्षा है जहाँ वहाँ सब कुछ। क्या कुछ मैसेज हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे इस क्रिसमस में? क्रिसमस में यही मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए, आप अपना सेहत का बेहद जरूरी तौर पर से ख्याल रखें। आप खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ मनाने में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन है कि आप सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि हाँ आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। जैसा कि आपने सुना, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, क्योंकि एक नया वेरिएंट आ चुका है जिसके कहते हैं हम ओमिक्रॉन, और उससे बचना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को सतर्क रहना ज़रूरी है। और यहाँ पे और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कितना उत्साह है इस बार क्रिसमस को लेके, क्या कुछ कर रहे हैं और कितना उत्साह है? बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ तैयारी कर रही हैं अभी? आप क्या कर रही हैं, बताएं हमें। हम लोग को ये नीचे फ्लावर है और उनको चिपकाना है, तो उनके लिए तैयारी कर रही हैं। क्या कुछ घर पे होता है या फिर यहाँ आते हैं आप लोग, लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से और अलग फैमिली के मेंबर्स से, तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा। हम लोग एक ही साथ कभी रहते हैं और एक ही साथ सब कोई तैयारी करते हैं, फिर एंजॉय एक ही साथ करते हैं। क्योंकि बीच में कोरोना था और लोग नहीं मिल पा रहे थे एक दूसरे से, लेकिन इस बार जो है कुछ कोरोना कम है, लेकिन ओमिक्रॉन ज़्यादा आ रहा है और अभी फैलने भी वाला है। क्या कहेंगी कि ये क्रिसमस का त्यौहार जो है जिसमें आप लोग सब मिलने वाले हैं, और कितना कुछ ध्यान आप रख रहे हैं इस बार के फेस्टिवल को लेकर, बताइए।
देखिए सेफ्टी तो लिया जा रहा है, प्रिकॉशंस भी लिया जा रहा है, सैनिटाइज हो रहा है हर चीज़, तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगा तो सब कुछ ठीक ही रहेगा, क्योंकि क्रिसमस तो एक बार आता है साल में और फिर सब इसी समय मिलते हैं। तो 2 साल से हम लोग जब नहीं मना रहे थे, तो इस बार जब चांस हम लोग को मिला है, तो आप जैसे देख रहे हैं हम लोग बहुत यूनिक तरीके से उसको मना रहे हैं। जैसे डेकोरेशन भी इस बार का बहुत यूनिक है, जो मरीन लाइफ हम लोग अलग अलग तरीके से पूरा डेकोरेट किए हैं, तो फिर सब मिलेंगे, फिर वही खुशियाँ मनाएंगे। मरीन लाइफ क्या मतलब होता है इसका और क्या मैसेज जाता है लोगों को इसमें? देखिए अभी तो 2 साल में सब अंदर रहते हैं, तो फिर अभी जब सब खुल रहा है धीरे धीरे, बट अभी नॉर्मल नहीं हुई चीज़ें, बट अभी जब सब कुछ खुल रहा है, सब लोग आएंगे देखने के लिए, तो फिर वही दिखाना चाह रहे हैं कि समुद्र मतलब कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना उसमें कितनी सारी चीज़ें होती है अंदर, ये सब गॉड का क्रिएशन है, तो फिर वही से। जैसा कि आपने सुना, इस बार का थीम है मरीन लाइफ, जो कि समुद्र होता है और काफ़ी वास्ट होता है, जिसमें हर कोई जो है आ सकता है, जिससे खुशी मिलती है लोगों को। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मरीन लाइफ के ज़रिए मिलती है। तो यही कहना चाह रहे हैं, इस बार ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मरीन लाइफ एक बहुत ही बड़ा जो है वो मैसेज दे रहा है लोगों को मिलने के लिए, क्योंकि कोरोना जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो लोग मिलें लेकिन सतर्कता बरतें, ये ऐसा ये कह रहे हैं। और इन्होंने तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से की, आप देख सकते हैं कि डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है, फ्लावर्स लगाए गए हैं, कैंडल्स वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि की जानी है। और इस बार थोड़ा डेकोरेशन भी इन्होंने डिफरेंट किया है, जैसा कि बता रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि कोरोना गाइडलाइन का भी फॉलो जो है वो ये लोग करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सावधानी बरतते हुए, ताकि कोरोना जो है वो फैले नहीं। और इस बार क्रिसमस में लोग मिलें, लेकिन अच्छी तरीके से मिलें और किसी को कोई भी खतरा ना पहुंचे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये संत पॉल जो है चर्च है, जहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लगभग ये टेंट लगाया गया है, लोगों की बैठने की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें कुर्सियों के बीच आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस भी बनाया गया है, जिससे लोग जो है आपस में दूरी जो है वो मेंटेन करके रखें। अब देखने वाली बात होगी कि इस फेस्टिव सीजन में लोगों के मिलने से और लोगों की आस्था जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, जैसा कि कह रहे हैं लोगों की आस्था जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो है 12 बजे रात में जब यीशु का जन्म होगा, तो किस तरह से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और कितना कुछ सामने आता है और लोग खुशियाँ किस तरीके से मनाते हैं। न्यूज़ विंग के लिए सहयोगी धर्मेंद्र के साथ संध्या। गिरिडीह is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.